नमस्कार दोस्तों, बातें करते हैं कुछ नेपाल समाचार की और कुछ कोविड-19 लाइव अपडेट अभी तक का। उससे पहले दोस्तों, हम आपको एक चीज़ कहना चाह रहे हैं कि कैलाली घोड़ा घोड़ी नगर पालिका, साथ में कीर्तिपुर आशीष चौधरी और उनकी पत्नी है सुष्मिता, ये लोग बुटवल में काम करते थे और वहाँ से ये लोग पैदल चले अपने घर को आए। वहाँ से पैदल चल के दूरी कितनी थी? 400 किलोमीटर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास में एक 2 साल का बच्चा था और एक 9 साल की लड़की थी इनकी। उनको लेके और अपने साथ में राशन पानी लेके, एक साइकिल लेके, और तो 2 गते बैसाख को ये बुटवल से निकले और 7 गते अपने घर पहुँचे। तो ये जंगल के रास्ते भी आए हैं और जहाँ ये इनको भूख लगी, इन्होंने खाना बनाया, खाया और जंगलों में भी रात को रहे। तो सोचने वाली बात है कि 5 दिन प्रशासन कहाँ था। मतलब कि 5 दिन तक प्रशासन ने इनकी कोई मदद नहीं की। आप खुद सोचिए, हम आपको कहेंगे कि आप अपने परिवार को लेके, बच्चों को लेके 5 दिन तक पैदल चलते रहिए और सामान भी आपको दे देंगे, और बच्चे भी ऐसे जो आपको गोदी में उठाने पड़े, तो आपके ऊपर क्या बीतेगा। तो कहा जा सकता है कि ये प्रशासन की बहुत ज़्यादा लापरवाही है। ऐसा नहीं है कि हम नेपाल पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऐसा भारत में भी हो रहा है। तो चाहे भारतीय प्रशासन हो, चाहे वो नेपाली प्रशासन हो, ये लोग लापरवाही बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा भी राहत राशि जारी कर दी गई है और नेपाल सरकार के द्वारा भी बहुत सारी राशि, लगभग 10 अरब रुपए नेपाली करेंसी जनता के लिए अलाउड किया है नेपाल सरकार ने। व्यक्तिगत सहायताएं भी बहुत सारी है। अब सोचने वाली बात है कि अमेरिका ने 4 खरब 84 अरब डॉलर का एक और पैकेज जारी कर दिया है। दोनों पैकेज आप देखेंगे, पहले के अमेरिका का पहले वाला पैकेज और ये वाला पैकेज, दोनों को मिला देंगे तो एक आदमी के हिस्से में, एक अमेरिकन के हिस्से में 2.5 लाख नेपाली करेंसी आ रही है। लगभग 2.5 लाख रुपए नेपाली करेंसी एक अमेरिकन के हिस्से में आ रही है। हालांकि ये सहायता अलग अलग तरीके से दी जा रही है, लेकिन सारी सहायता जनता तक पहुंच रही है। अमेरिका में कितनी राशि दी अमेरिका ने अभी और पहले की जोड़ के? 2.5 लाख नेपाली करेंसी, हम नेपाली करेंसी में बात कर रहे हैं। भारत ने कितनी राशि दी? भारत ने दी 2500 नेपाली करेंसी में हम बात कर रहे हैं। भारत ने लगभग जो राशि दी है उसको सब में डिवाइड कर देंगे तो वो 1500 रुपये इंडियन करेंसी होती है, लगभग 2400 रुपये नेपाली होती है। लेकिन आम आदमी को राहत सामग्री नहीं मिली है, माने बहुत ही कम लोगों को राहत सामग्री मिली है। नेपाल की सभी राशियां जोड़ देंगे तो एक आदमी के हिस्से में शायद 1000 या 1100 रुपये लगभग प्रत्येक आदमी के हिस्से में आएगा, ये राशि जो सरकार द्वारा दी गई है। तो क्या आपको ये राशि मिली है? कुछ शायद मुश्किल ही मिली होगी, मुझे भी नहीं मिली। मैं भी भारत का ही आदमी हूँ और भारत सरकार जो चीज़ देगी उस पर मेरा भी अधिकार है, तो मुझे भी कोई राशि नहीं मिली है। मुझे ही नहीं, हमारे पूरे इलाके में किसी को भी कोई भी राहत राशि नहीं मिली है। हम ये नहीं कहते हैं कि बीच में लोग खा रहे हैं, बीच में लोग खाते ही हैं, ये तो कन्फर्म है बिल्कुल। और इस बार तो ऐसा होगा कि भारत और नेपाल में जो सहायता राशि बांट रहे हैं वो लोग इस बार करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा राहत राशि जो सरकार द्वारा दी जाती है उसमें केवल 40-45% ही जनता को मिलता है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, नेपाल का भी लगभग यही हाल है। तो बीच में जो राहत सामग्री बांट रहे हैं, अब बहुत सारे लोग करोड़पति और अरबपति बनने वाले हैं। क्यों बनने वाले हैं? क्योंकि बहुत सारी राशियाँ खा जाते हैं लोग बीच में, और जनता तक जिसको सख्त जरूरत है, ऐसे आदमियों की जो पैदल चल के आ रहे हैं 400 किलोमीटर, इन लोगों को सहायता राशि की सख्त जरूरत होती है, लेकिन इन तक सहायता राशि नहीं पहुंच पाती है। मैंने अभी ये पढ़ा था थोड़ा देर पहले, जो कैलाली के ये है आशीष चौधरी, तो थोड़ा मैं उत्तेजित हो गया, क्योंकि ऐसा भारत में भी हो रहा है और नेपाल में भी हो रहा है, इसलिए थोड़ा मैं उत्तेजित हो गया था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब बात करते हैं कोरोना इन्फेक्शन क्या है क्या नहीं है, पूरा रिकॉर्ड। अभी तक 27,37,673 आदमी इन्फेक्शन के शिकार हो चुके हैं। 1,84,217 आदमियों की मौत हो चुकी है।
और एक्टिव केस हैं 17,35,083। अमेरिका में 47,676 आदमियों की डेथ हो चुकी है। स्पेन में 21,717, इटली में 25,085, फ्रांस में 21,340, जर्मनी में 5315, यूनाइटेड किंगडम 18,100, ईरान में 5391, भारत में 681, पाकिस्तान में 212, दुबई में 52, श्रीलंका में 7, रूस में 513। इतने लोगों की मौतें अब तक लगभग हो चुकी हैं। और नेपाल में जो इन्फेक्शन है, ग्लोबल मास्टर की जो रिपोर्ट है, वो इस समय 48 इन्फेक्शन नेपाल में हो चुके हैं। भूटान में 7 इन्फेक्शन हुए हैं। काठमांडू में जो धादिंग के लोग फंसे हैं, उनके लिए एक राहत भरी खबर ये है कि उन लोगों के लिए सरकार सोच रही है कि उनको घर पहुंचाया जाए, और हो सकता है सरकार बहुत जल्दी से जल्दी इन लोगों को, धादिंग के लोगों को, उनके घर पहुंचाए। कल पीएम ओली ने कहा था कि अध्यादेश को वापस ले सकते हैं, लेकिन अभी भी इसमें अड़चनें बाकी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार इस अध्यादेश को वापस ना ले और बरकरार रखे। नेपाल के एक नेता युवराज खतीवाड़ा, इन्होंने कहा कि भारत की स्थिति को देखते हुए फिलहाल नेपाल में लॉकडाउन खुलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि भारत में इन्फेक्शन के लोग ज़्यादा शिकार हो गए हैं और दिन प्रतिदिन ज़्यादा हो रहे हैं। यदि लॉकडाउन नेपाल में खुलता है तो नेपाल में भी इन्फेक्शन के शिकार बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं। कर्णाली प्रदेश में जो मजदूर फंसे हैं, उनको भी बहुत जल्दी सरकार उनके घरों तक पहुंचाएगी। भूकंप के 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं और नेपाल ने कितना काम किया 5 वर्ष में, इसकी एक छोटी सी जानकारी ये है कि 7,68,000 घर नष्ट हुए थे 2015 में। उनमें से 4,94,044 घर लगभग बन गए हैं। 1,90,000 घर बन रहे हैं और 84,000 जो घर ऐसे हैं जिनको बनाने की अभी कोई बात नहीं हुई है। तो एक हिसाब है कि लगभग 63% घर बन चुके हैं जिनको अर्थक्वेक ने नुकसान किया था। हाँ, नेपाली लोगों को भारत का धन्यवाद जरूर देना चाहिए, क्योंकि अर्थक्वेक में भारत के द्वारा लगभग 3 अरब डॉलर नगद दिया गया या राशि दी गई या सामान दिया गया, और 1 अरब डॉलर का और भारत का खर्चा हुआ है। यानी टोटल सारे घरों को बनाने के लिए 10 बिलियन डॉलर की ज़रूरत थी, जिसमें से अकेले 4 बिलियन डॉलर भारत ने खर्चा किया है। यह झूठ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत जब कोई राशि आपको देगा तो आप उसे झूठा बता देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने गृह मंत्रालय से पता कर सकते हैं कि 10 अरब डॉलर की ज़रूरत थी 2017 में, जो रिपोर्ट हमने पढ़ी थी उसके अनुसार भूकंप से निपटने के लिए, और उसमें से 4 बिलियन डॉलर भारत से दी गई थी। नेपाल सरकार आईडीए के तहत विश्व बैंक से 10 करोड़ डॉलर लोन लेने जा रहा है। यह राशि लगभग 12 अरब 20 करोड़ रुपए नेपाली होती है। उदयपुर से आई एक 16 वर्षीय अविवाहित युवती ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया, और उसने कहाँ दिया? क्वारंटाइन में दिया। उसे ओखलढुंगा रामपुर क्वारंटाइन में रखा गया था।